ठीक 266 साल पहले 22 जून की शाम बंगाल के महल में एक मीटिंग हुई थी। ये मीटिंग महल मालिक के पर्सनल बेडरूम में हुई थी और इस मीटिंग में 3 लोग मौजूद थे। एक अंग्रेज, महल का मालिक और उसका बेटा। अंग्रेज फरावानी से हिंदी, फारसी और बंगाली बोल सकता था, लिहाजा उसने महल मालिक के सर पर कुरान और उसके बेटे के सर पर उसका एक हाथ रखा और कसम उठवाई कि वो वही करेगा जो अंग्रेज उसे कहेंगे, और अगर वो ऐसा ही करेगा तो इनाम में उसे ताकत और हुकूमत दी जाएगी। लेकिन मीटिंग के आखिर में अंग्रेज के सामने एक शर्त भी रख दी गई जो अंग्रेज ने मान ली। क्योंकि मीटिंग कामयाब हो गई थी, इसलिए अगले दिन अंग्रेजों ने एक लड़ाई का फैसला किया। हालांकि जीतने का कोई चांस ही नहीं था, क्योंकि अंग्रेज बामुश्किल 3100 थे, जबकि उनका मुकाबला 50,000 के साथ था, और 50,000 भी ऐसे कि जिनके पास इतनी बड़ी बड़ी तोपें थी कि उन्हें सफ़ेद रंग के बड़े बड़े 50 बैल खींच रहे थे। इन बैलों को पहाड़ में खरीद ही इस मकसद के लिए किया गया था कि वो लोहे की तोपें खींच सकें, और हर तोप के पीछे एक बड़ा हाथी उसे धक्का दे रहा था। अगर आपने देखा हो तो लॉर्ड ऑफ द रिंग फिल्म का एक सीन भी इस मंजर से इंस्पायर होकर बनाया गया है। लेकिन अंग्रेज़ों को उन बैलों या तोपों या हाथियों की फिक्र नहीं थी, क्योंकि वो एक कामयाब मीटिंग कर चुके थे, और हुआ भी वही जिसकी उन्हें उम्मीद थी। जब लड़ाई शुरू हुई तो 50 में से 39,000 फौज खामोशी से पीछे हट गई, और महज 11 घंटे के अंदर बंगाल का पूरा सूबा अंग्रेज़ों की झोली में जा चुका था। और ऐसा गया कि सिर्फ अगले 100 साल में अंग्रेज़ों ने बड़े सगीर से लेकर बर्मा तक के इलाके पर अपना राज कायम कर लिया था। लेकिन आपको याद है कि मीटिंग में अंग्रेज़ के सामने एक शर्त भी रखी गई थी। वो शर्त थी कि जीतने के बाद अंग्रेज एक महसूस शख्स की बेहुरमती करेंगे, और वादे के मुताबिक उन्होंने ऐसा किया भी। एक खास लाश को सारी रात जाफरगंज दरिया पर पड़ा रहने दिया गया, और अगली सुबह उसे हाथी पर डालकर पूरे शहर में घुमाया गया, यहाँ तक कि जानबूझकर उसकी माँ आमना बेगम के घर के सामने से भी गुजारा गया। प्लासी की इस लड़ाई में मरने वाला वो शख्स था बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला, और अंग्रेज़ों के सामने ये शर्त रखने वाला था बंगाल की फौज का सरबराह गद्दार मीर जाफर। अंग्रेज़ जीत तो गए, उन्होंने मीर जाफर को बहुत कुछ दिया भी, यहाँ तक कि पूरे का पूरा बंगाल दे दिया। वो मीटिंग एक कामयाब मीटिंग थी, लेकिन याद रखें कि हमेशा के लिए कुछ भी नहीं होता। एक दिन ऐसा आया कि मीर जाफर भी जलील होकर मर गया। एक दिन ऐसा आया कि अंग्रेज़ भी हिंदुस्तान से वापस चले गए। लेकिन जिस महल में 22 जून की शाम वो मीटिंग हुई थी, आज 266 साल गुजरने के बाद भी उस महल के खंडरात अपनी जगह खड़े हैं, और वहां से गुजरने वाला हर शख्स नफरत से उन खंडरात को देखकर उन्हें नमक हराम देवरी कहकर बुलाता है, और खंडर हो चुके उस महल का नाम अब तक नमक हराम देवरी ही रहेगा। तारीख शायद खुद दोबारा दोहरा रही है, लेकिन रब्बुल आलमीन की शान निराली है।
आज के मीर जाफरों का अंजाम भी उनके जद्दे अमजद मीर जाफर जैसा ही होगा।